तलाक के 10 साल बाद पति उसी अस्पताल में भर्ती था जहां उसकी पत्नी डॉक्टर थी। फिर जो हुआ, जैसे ही नेहा को इमरजेंसी कॉल मिली, वह तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ी। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उनकी नज़र स्ट्रेचर पर पड़े उस मरीज पर गई और जैसे ही उनकी आंखें उसके चेहरे पर पड़ी, एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया घूम गई। उनका पूरा शरीर कांप गया। हाथ से पकड़ी फाइल जमीन पर गिर पड़ी और उनके कानों में गूंजती मशीनों की आवाज़ें जैसे खामोश हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वह क्या देख रही है। उनका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगा अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उनकी सांसें अटक गई, आंखों में आंसुओं का एक सैलाब उमड़ आया और चेहरा सफ़ेद पड़ गया। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ वह इंसान आदित्य था, वही आदित्य जिसके साथ उन्होंने कभी 7 फेरे लिए थे, वही आदित्य जिसके साथ उन्होंने कभी सपनों का एक छोटा सा घर बसाने की चाह की थी, वही आदित्य जिससे उन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, और वही आदित्य जिससे उन्होंने 10 साल पहले जिंदगी के सबसे दर्दनाक फैसले के रूप में तलाक ले लिया था। 10 साल, एक पूरा दशक। नेहा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। 10 साल बाद अचानक इस तरह, इस हालत में उसका सामने आ जाना, मानो वक्त ने उन्हें फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उनकी दुनिया बिखर गई थी। नेहा ने खुद को संभाला और तेजी से इलाज शुरू कर दिया। हर इंजेक्शन, हर आदेश, हर सांसें सब पेशेवर तरीके से निभा रही थी, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। आदित्य बेहोश था, उसका चेहरा पीला, होठ फट चुके थे। नेहा ने मशीनों की स्क्रीन पर निगाह डाली। दिल की धड़कन धीमी थी, पर थी। रात बीतती गई। सुबह की पहली रोशनी आईसीयू की खिड़की से भीतर आई तो आदित्य ने हल्का हरकत की। नेहा ड्रेसिंग बदल रही थी, तभी उसने सुना, नेहा, वो आवाज़। एक दशक बाद भी वही थी, बस थोड़ी थकी हुई। नेहा ठिठक गई, आंखों से आंसू निकल पड़े, पर उसने खुद को संभाला। आराम करो आदित्य, बोलो मत, उसने कहा, पर उसकी आवाज़ खुद काँप रही थी। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, तुम अब भी वैसी ही लगती हो, बस आंखों में अब और दूरी है। नेहा ने एक पल उसकी तरफ देखा। उसके मन में वो साल लौट आए जब छोटी छोटी बातों से उनके रिश्ते टूटे थे, जब अहंकार, गलतफहमियों और चुप्पी ने सब कुछ निगल लिया था। कुछ पल दोनों चुप रहे। मशीनों की बीप के बीच सिर्फ यादों की खामोशी थी। नेहा ने धीमे से कहा, हम दोनों हार गए थे आदित्य, ना मैं तुम्हें समझ पाई, ना तुम मुझे। आदित्य की आंखों में नमी तैर गई। उसने कमजोर हाथ बढ़ाया, शायद अब वक्त दूसरा मौका देगा नेहा, लेकिन अगर देता तो मैं बस एक बात कहता, मैं आज भी तुम्हें उसी सच्चाई से चाहता हूँ। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। अब उसके आंसू खुलकर बह रहे थे। उसके अंदर का सारा गुस्सा, शिकायत, दर्द सब पिघल गया। दिन बीते। आदित्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। छुट्टी के दिन जब वह अस्पताल से निकला तो बरामदे में खड़ी नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अब अपनी दवाइयाँ समय पर लेना, और हाँ, इस बार अपने ध्यान रखने का वादा निभाना। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या डॉक्टर नेहा खुद मेरा ध्यान रखेंगी? नेहा ने नज़र झुकाकर कहा, अगर मरीज मान जाए तो शायद। हाँ, सालों की दूरी एक मुस्कान में पिघल गई। कभी जिंदगी ने उन्हें अलग किया था और शायद अब किस्मत ने उन्हें फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से एक नई शुरुआत हो सकती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।